हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड साइंस 1 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर का कंपैरिजन 2022, 23 एंड 24। किन सिमिलर टॉपिक्स पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 3 इयर्स में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। आने वाला एग्जाम आपके लिए ईजी हो, ऐसा मैं विश करता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैटेलाइट से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक आपको सैटेलाइट से रिलेटेड मिलते हैं, आपको वो कवर कर लेने हैं। 2022 में, 23 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। देखो, क्वेश्चन 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फंक्शनिंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन, इसका आंसर सी है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 2023 में भी अगेन आपको स्मॉल सैटेलाइट, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर ये है। अब 2023 में देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3, 6 मार्क्स के लिए है, यानी ईच कंटेनिंग 2 मार्क्स। ये टेबल आपको दिया गया था, इसमें भी सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2024 की, तो यहाँ पर भी देखो सैटेलाइट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगेन 2024 में आपको सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस से रिलेटेड। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव लेंस हो, लेंस से रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक्स मिलते हैं उनको कवर कर लेना है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं 2022 में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आंसर ए है इसका। देखो, 22 में ही आपको अगेन कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये टेबल है, इसको कंप्लीट करना है, आंसर आपको यहाँ डाउन साइड में मिल जाएगा। अब बात करते हैं 2023 की, तो अगेन यहाँ पर आपको कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, अगेन आंसर ए है इसका करेक्ट। ईयर 2024 में अगेन लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसमें तो आंसर ही कॉन्वेक्स है। अगेन 2024 की ही बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेकंड का बी है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो इसमें भी आपको कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं ना कहीं लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब ये जो आपको पूछा गया है ये न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पूरे के पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। पूरे न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेते हो तो वहां पर भी आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। या इसके अलावा कोई और लेंसेस है जैसे कि कॉनकेव लेंस है, उसको भी कवर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला। जो भी आपको मिलता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड या फॉर्मूले से रिलेटेड, आपको वो कवर कर लेना है। स्पेशली आईयूपैक स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। तो 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है आईयूपैक नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, कैसे डिसाइड करते हैं हम? पहले तो आप कार्बन चेन देखेंगे, 1 2 3, 3 है यानी प्रोपेन होगा, और सेकेंड वाले पोजीशन पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। OH आया यानी OL हम लगाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 सेकेंड पोजीशन पर है, इसीलिए प्रोपेन टू ऑल। अल्कोहलिक ग्रुप, कौन सा ग्रुप क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर आईयूपैक नेम, ये सब आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगेन 2022 में ही देखो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा गया है। मेन क्वेश्चन 4 का सेकंड वाला स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बताना है। फर्स्ट एंड सेकंड आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। फर्स्ट वाला जो है वो सैचुरेटेड है और जो सेकंड वाला है वो अनसैचुरेटेड है। यहाँ पर आपको दोनों के आंसर मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगेन स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको बताना है बी में, तो उसके सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 2023 की, तो यहाँ पर भी देखो आपको मेन क्वेश्चन 4 में सेकंड वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला आईयूपैक नेम टेबल दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब बात करें 2024 की, तो क्वेश्चन 2 में अगेन आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वेदर इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपको कवर कर लेना है, उसका आंसर आपको डाउन साइड में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको कवर करना है वो ग्रुप से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं 2022 में, आपको ग्रुप 1 अल्कली मेटल डैश हेलोजन, तो ये अल्कली मेटल ग्रुप 1 का है, हेलोजन किसका है, ये है ग्रुप 17 का। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप क्या है। पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझ लो, वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ग्रुप से रिलेटेड। अब 2022 में ही देखो आपको अगेन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप। मेन क्वेश्चन 2 का ए है, गिव रीजन है, एनी टू, यानी 2 मार्क का एक होगा। ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट ईयर 2023 में अगेन क्वेश्चन 2 ए का गिव रीजन आपको देना है।
क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर भी ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर आपको यहाँ डाउन में मिल जाएगा। अगेन 2023 में क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है एनी 3 6 मार्क्स के लिए, यानी 1 कंटेनिंग 2 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन 5 में आपको पूछा गया है डिफाइन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, आया यहाँ पर भी ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। इसके बाद अगेन 2023 में मेन क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन बी में आपको ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2024 में क्वेश्चन 3 में आपको पूछा गया है फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको कहा ग्रुप से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको कवर करना है। फंक्शनल ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे ग्रुप से रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएंगे, उसको भी कवर कीजिए। अगेन 2024 में क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग एनी 5, 3 मार्क का एक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही देखो अगेन आपको पूछा गया है ग्रुप से रिलेटेड। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी लॉज हैं उनको आपको कवर करना है। देखो 2022 में आपको स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। जितने भी लॉ आपको मिलते हैं, न्यूटन्स लॉ है, केपलर्स लॉ है, बहुत सारे लॉज हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। 2022 में मेन क्वेश्चन 2B, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में है क्वेश्चन 3 पूछा गया है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2022 में ही क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग है सेकेंड क्वेश्चन स्टेट द लॉज रिलेटेड टू द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम कौन से लॉ पर है ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है, ये है केपलर्स लॉ पर, ठीक है। तो उसके बारे में आपको पूरा डिफाइन करना है किस तरीके से ये डायग्राम है। अब इसके बाद में देखो 2024 में आपको अगेन लॉ पर क्वेश्चन पूछा गया, डो बेरेनर्स लॉ के बारे में पूछा गया है, क्वेश्चन 1 है, उसका पूरा आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2024 में क्वेश्चन 3, ये भी आंसर द फॉलोइंग है एनी 5, यानी आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी आपको जो डायग्राम दिया गया है किससे रिलेटेड है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितने भी लॉ वाले आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। तो जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ओम्स लॉ, फैराडेस लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जितने भी लॉज मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कराए हैं इनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते हैं लॉ पर, ठीक है। तो ये कुछ लॉज हैं जो मैंने आपको हाईलाइट करा दिए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2022 में, 23 में एंड 24 में जो पूछा गया है वो है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। 22 में आपको मेन क्वेश्चन 3 में पूछा गया राइट द डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। 2023 में मेन क्वेश्चन 2B का 5 वाला है, यहाँ पर भी आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते ही हैं। अब 2024 में देखो मेन क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला है, इसमें भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट चीज जो आपको प्रिपेयर करनी है वो है केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। 2022 में मेन क्वेश्चन 3 का थर्ड वाला है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। ये जो रिएक्शंस आपको दिए गए हैं कौन कौन से रिएक्शन किस टाइप के हैं ये आपको आइडेंटिफाई करना है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में मिल जाएगा। अब 2023 में अगेन देखो आपको रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको दे दिया गया है हीट करने पर आपको क्या मिलता है बाय प्रोडक्ट, रिएक्शन क्या निकलेगा ये आपको बताना है, तो उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब 2024 में देखो रिएक्शन से रिलेटेड आपको कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेन क्वेश्चन 3 है, आंसर द फॉलोइंग है एनी 5, यानी 3 मार्क्स का एक है। यहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 2024 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 1, यानी 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दिया गया है ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये जो डायग्राम आपको दिया गया है इसमें आपको रिएक्टेंट रिएक्शन ये आपको बताना है, तो इसमें भी रिएक्शन से रिलेटेड है। तो जितने भी रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेलोसिटी, जहां पर भी आपको वेलोसिटी से रिलेटेड टॉपिक मिलता है उसको कवर कर लेना है। 2023 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। मेन क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 1 है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है एस्केप वेलोसिटी। 2023 में ही क्वेश्चन 7 है, यहाँ पर भी आपको वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए एंड इसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट। हीट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं 2022 में। मेन क्वेश्चन 3 का 5th वन है, यहाँ पर आपको दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। यहाँ पर हीट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। अगेन ये डायग्राम आपको दिया गया है, मेन क्वेश्चन 3 का 6th वन है। यहाँ पर देखो 3-4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं।
ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना है मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, मिनिमम हीट कैपेसिटी एंड डिफाइन भी करना है आपको हीट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में। 2024 में आपको हीट से रिलेटेड एक फिल इन द ब्लैंक्स या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर बी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट, आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक मिलता है उसको कवर कर लीजिए। 2023 में मेन क्वेश्चन 3 आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड इसमें भी है सेकंड वाले में। स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जहां पर भी आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड टॉपिक मिलता है उसको कवर कर लेना है। अब 2024 में अगेन आपको क्वेश्चन 3 का 5th वाला है, पूछा गया है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा आपको कोई और लास्ट ईयर के पेपर्स मिलते हैं तो उनको भी कंपेयर कीजिए, देखिए वहां पर कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, किस तरीके से पूछे गए हैं। जितना मैं बता रहा हूँ इसको तो करना ही है, सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इसके अलावा भी आपको करना है। ये जस्ट मैंने आपको कंपेयर करके समझाने की कोशिश किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन सिमिलर टॉपिक्स पर पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।